हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पेरेंटिंग स्टाइल में। पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं पेरेंटिंग स्टाइल, यानी 4 टाइप होते हैं पेरेंटिंग स्टाइल के। आज हम उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और पेरेंटिंग स्टाइल पहली बार डायना बूमरिन ने दिया था। पहली बार उसी ने पेरेंटिंग स्टाइल को 4 अलग अलग कैटेगरी में और 4 अलग अलग टाइप में बांटा और उसे अच्छी तरह डिस्क्राइब भी किया था। मैंने यहाँ पेरेंटिंग स्टाइल से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा है जिसे आपको पढ़ लेना है। मैं सिर्फ आपको पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है ये पढ़ के बता देता हूँ। अ पेरेंटिंग स्टाइल इज़ अ साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट रिप्रेजेंटिंग स्टैंडर्ड स्ट्रेटजीज़ दैट पेरेंट यूज्ड इन देयर चाइल्ड रियरिंग। यानी चाइल्ड के ग्रोथ, चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए जो भी स्टाइल पेरेंट के द्वारा अपनाया जाता है उसे पेरेंटिंग स्टाइल कहा जाता है। देयर आर 4 टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल। 4 प्रकार के पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं। अथॉरिटेरियन, जिसे डिसिप्लिनेरियन भी कहा जाता है। सेकंड इज़ अथॉरिटेटिव। थर्ड इज़ परमिसिव और इंडल्जेंट। एंड फोर्थ इज़ अनइन्वॉल्व्ड और नेग्लेक्टेड। तो पहला अथॉरिटेरियन और डिसिप्लिनेरियन पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्ट्रिक्ट रूल्स एंड एक्सपेक्ट ब्लाइंड ओबीडियंस, यानी पेरेंट के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं और उसे चिल्ड्रन को मानना ही पड़ता है। हाई एक्सपेक्टेशन होता है, यानी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन चाइल्ड से पेरेंट करने लग जाते हैं। फिर पेरेंट का चाइल्ड के बिहेवियर और डिसीजन पे बहुत कंट्रोल होता है, यानी एक तरह से पेरेंट ही चाइल्ड के सारे डिसीजंस लेते हैं। हाई डिमांडिंगनेस एंड डायरेक्टिवनेस बट लो रेस्पॉन्सिवनेस, यानी कि रेस्पॉन्सिव उतना नहीं होते हैं पेरेंट, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, डायरेक्शन बहुत ज़्यादा देते हैं। पनिशमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है जो कि सही नहीं माना जाता, लेकिन अथॉरिटेरियन में पनिशमेंट भी शामिल है। और पुट हाई वैल्यू ऑन कन्फर्मिटी एंड ओबीडियंस। चिल्ड्रन बिकम एंग्शियस, इस वजह से चाइल्ड पे उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। चाइल्ड एंग्शियस हो जाते हैं। चाइल्ड सफ़र फ्रॉम सेल्फ एस्टीम प्रॉब्लम, उन्हें खुद पे भरोसा नहीं होता। देयर इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट सफ़र, या कहीं ना कहीं उन्हें बहुत सफ़र भी इस दौरान करना पड़ता है। तो अथॉरिटेरियन और डिसिप्लिनेरियन जो है ये कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग स्टाइल के रूप में देखा जा सकता है। और ये इंडिया के मैक्सिमम एरिया में या मैक्सिमम घरों में आप कह सकते हैं कि यही स्टाइल इम्प्लीमेंट होता है, जो कि सही नहीं है। सेकेंड इज़ अथॉरिटेटिव। ये डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल होता है, जिसे बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल भी कहा गया है। मतलब आउट ऑफ द 4 में ये सबसे अच्छा होता है। इसमें एक्सपेक्टेशन हाई होते हैं, रूल्स भी होते हैं, लेकिन हल्का सपोर्टिव और इंडिपेंडेंस भी चिल्ड्रन को मिलता है। हाई लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट होता है पेरेंट का चाइल्ड के लाइफ में। कहीं ना कहीं इसमें चाइल्ड का हाई सेल्फ एस्टीम भी होता है एज़ कम्पेयर टू अदर पेरेंटिंग स्टाइल। कहीं ना कहीं अफेक्शन भी इसमें है। पेरेंट जो हैं वो रेस्पॉन्सिव होते हैं, वो चिल्ड्रन की बातों को अच्छे तरह सुनते भी हैं। दे आर विलिंग टू लिसन टू देयर चिल्ड्रन। वो इंकरेज करते हैं चिल्ड्रन को टू ग्रो एंड डेवलप देयर कैपेसिटी। कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉपर फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी भी देते हैं पेरेंट। चिल्ड्रन आर मोस्टली सेल्फ सेटिस्फाइड एंड आर लॉ अबाइडिंग बाय नेचर। कहीं ना कहीं वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी महसूस करते हैं चिल्ड्रन अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल के अंदर। पेरेंट सेट रूल, पेरेंट भले ही रूल सेट करते हैं बट दे ऑल्सो हैव ओपन डिस्कशंस, यानी कहीं ना कहीं चिल्ड्रन से डिस्कशन करके डिसीज़न लिया जाता है, सीधे फरमान नहीं सुना दिया जाता। और कहीं ना कहीं इसमें पनिशमेंट भी इन्वॉल्व नहीं होता। अथॉरिटेटिव को आप बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल कर सकते हैं, जो कि लागू होना चाहिए। थर्ड हम बात कर लेते हैं परमिसिव और इंडल्जेंट। इसमें क्या होता है कि पेरेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, ओवर इंडल्जेंट होते हैं। कहीं ना कहीं लविंग केयरिंग तो होते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही बच्चे को छूट दे दी जाती है। हाई रेस्पॉन्सिवनेस होता है बट डिमांड बहुत कम होता है, जिसकी वजह से बच्चे कभी कभी ट्रैक से रॉन्ग ट्रैक की ओर भी बढ़ जाते हैं।
कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं होते, तो इससे क्या है कि कहीं ना कहीं चाइल्ड का डिसिप्लिन पे इसका गहरा असर देखा जा सकता है। पेरेंट डू नॉट लाइक टू से नो और डिसअपॉइंट देयर चाइल्ड, मतलब पेरेंट किसी भी चीज़ के लिए चाइल्ड को मना नहीं करते, जिसकी वजह से कभी कभी चाइल्ड जो है वो गलत कामों की ओर भी अग्रसर हो जाता है। पेरेंट आर जनरली नर्चरिंग एंड कम्युनिकेटिव, ऑफन टेकिंग ऑन द स्टेटस ऑफ अ फ्रेंड। कहीं ना कहीं वो फ्रेंड बन के रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये एक पेरेंट के लिए अच्छा पेरेंटिंग स्टाइल नहीं माना जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं चिल्ड्रन में आपके प्रति हल्का सा भी फियर होना चाहिए, नहीं तो वो कोई भी चीज़ को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएगा और आपके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेगा। तो हो सकता है कि वो इन एक्सपीरियंस की वजह से गलत रास्ते की ओर भी बढ़ सकता है। हाई सेल्फ एस्टीम होता है, बट लोअर लेवल ऑफ, कभी कभी उन्हें डिप्रेशन का भी शिकार होना पड़ जाता है। चिल्ड्रन डू नॉट हैव सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि उन्हें इतना छूट दे दी जाती है कि कभी कभी वो खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाते। ईगो सेंट्रिक हो जाते हैं चिल्ड्रन, कहीं ना कहीं सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। ये हो गया थर्ड पेरेंटिंग स्टाइल, परमिसिव और इंडल्जेंट। अब बात कर लेते हैं फोर्थ की, जो कि है अनइन्वॉल्व्ड एंड नेग्लेक्टेड। ये पेरेंटिंग स्टाइल सभी पेरेंटिंग स्टाइल में सबसे ख़राब माना जाता है, क्योंकि इसमें पेरेंट अपने चाइल्ड पे ध्यान ही नहीं देते हैं। लो डिमांडिंगनेस होता है, लो रेस्पॉन्सिवनेस होता है, पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट ज़ीरो होता है। दे लीव द किड टू ग्रो ऑन देयर ओन, यानी वो एकदम भी किड पे ध्यान ही नहीं देते हैं, उसे अपने हाल पे छोड़ देते हैं। फुलफिल ओनली द बेसिक नीड ऑफ चिल्ड्रन, यानी फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ, खाली उतना सा पूरा कर देने से एक चाइल्ड के ग्रोथ को डेवलप नहीं किया जा सकता। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेवल पेरेंट का बहुत ही कम होता है अदर पेरेंटिंग स्टाइल के लिए, कोई रूल्स नहीं होते। चाइल्ड कभी कभी इसमें डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, फियरफुल रहने लग जाता है, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है, फील इनसिक्योरिटी एंड लैक ऑफ सेफ्टी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका इंटरेक्शन पेरेंट से कभी हो ही नहीं पाता। चिल्ड्रन में ऑल्सो हैव सोशल एंड इमोशनल इनकॉम्पिटेंस, कहीं ना कहीं वो गलत रास्ते की ओर भी इस तरह बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें देखने वाला कोई नहीं होता। पेरेंट जनरली डिटैच और अलूफ फ्रॉम चाइल्ड लाइफ और चिल्ड्रंस लाइफ। तो कहीं ना कहीं अनइन्वॉल्व और नेग्लेक्टेड ये सबसे ख़राब पेरेंटिंग स्टाइल में से एक माना जाता है अकॉर्डिंग टू बूमरिंड। तो ये 4 पेरेंटिंग स्टाइल दिए थे बूमरिंड ने, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, जो अक्सर बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। मैंने यहाँ बहुत अच्छे से इसके बारे में लिखा है, अगर आप ये सब जाके वहाँ लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। होप यू लाइक माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो।